अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। गांव मोहल्ला सुबह से आपको हैदराबाद निकाय चुनाव के अपडेट्स पहुंचाता रहा है और अभी जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, दरअसल फाइनल रिजल्ट बताने वाले हैं कि साहब किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई है और किसका कहां परचम लहरा है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि साहब 2020 के हैदराबाद निकाय चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरएस की बात करते हैं। टीआरएस यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मानी जाती है, समझी जाती है और रही भी है, क्योंकि 2016 में इसको यहाँ पर ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। लेकिन 2020 की अगर बात की जाए तो 2020 में टीआरएस मात्र 57 सीट लाने में ही कामयाब रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 48 सीटें मिली है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 43 सीटें मिली है। आपको बताते चले कि यहाँ पर कांग्रेस ने महज 2 सीटों पर जीत हासिल की है। कुल 150 सीटों की ये जो है साहब लड़ाई थी और इस 150 सीटों में 57 सीटें जो है साहब टीआरएस के खाते में गई है। बीजेपी के खाते में 48 सीटें और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के खाते में 43 सीटें गई है। ये तो रहा 2020 का आंकड़ा। लेकिन 2016 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 2016 में टीआरएस ने 99 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी महज 3 सीटों पर ही सिमटी थी। और एआईएमआईएम की अगर बात करें तो एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तब 44 सीटें मिली थी। अब जो इस बार उलटफेर हुआ है, बदलाव हुआ है, तो दरअसल इस बदलाव में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो महज 3 सीटों पर सिमटी थी, अब की बार उन्हें जो है साहब जाहिर है 48 सीटें मिली है। तो 48 सीटों का मिल जाना, 3 सीटों से सीधे 48 सीटों पर चले जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बीजेपी को बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल हुआ है। एमआईएम की अगर बात की जाए तो एमआईएम 2016 के चुनाव में 44 सीटों पर काबिज थी, लेकिन इस बार उन्हें 43 पर ही सफिशिएंट होना पड़ा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 1 सीट पर एमआईएम को नुकसान हुआ है। वहीं पर अगर टीआरएस की बात की जाए तो 99 सीट्स उन्होंने 2016 में हासिल किए थे, लेकिन अब की बार उन्हें 42 सीटों पर जो है साहब खामियाजा भुगतना पड़ा है और 42 सीटों का जो है साहब उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। ये आंकड़ा है। आमतौर पर निकाय चुनाव में बड़े पार्टियों के बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं, लेकिन इस बार हैदराबाद चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को उतारा और जिस तरह से बड़े मुद्दों को, देश के मुद्दों को हैदराबाद की अवाम के सामने रखा और कहीं ना कहीं वो अवाम को समझाने में, मनाने में, बुझाने में कामयाबी हुए। यानी बीजेपी को बिहार के बाद हैदराबाद में एक ज़बरदस्त जीत हासिल हुई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट गई थी 2016 के चुनाव में, उसने अब की बार 48 सीटें हासिल की है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस जीत के बाद अलग अलग जगहों पर बीजेपी के अलग अलग जो कार्यालय है, वहाँ पर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक और यहाँ तक के हड़की पैरी जो उत्तराखंड में है, वहां पर भी जो है साहब कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की तरफ से जो है जश्न का माहौल है हर तरफ। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस चुनाव में टीआरएस को बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। 42 सीटों पर उनको जो है साहब हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि अभी भी टीआरएस ही को मेयर बनाने की जो है साहब, क्योंकि बड़ी पार्टी के तौर पर बड़े सबसे ज्यादा सीटें नहीं मिली है, तो मुमकिन हो कि टीआरएस का जो अपना एक वो है, वही जाहिर है कि कोशिश करेंगे साहब हम मेयर बनाएं। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर खेल में माहिर है। अब जो भी होगा खैर वो बात की बात है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि अभी जो परिणाम आए हैं, आज का जो परिणाम आया है, यह परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। और इस चौंकाने वाले परिणाम में सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ है। जो पार्टी 2016 के चुनाव में महज 3 सीटों पर सिमट गई थी, वो पार्टी इस बार 48 सीटें लाने में कामयाब हो गई है। एआईएमआईएम ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2016 के चुनाव में 44 सीटें लाने में कामयाब हुई थी, अब की बार महज 43 सीटों पर सिमट गई है। इन्हें भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। वहीं अगर टीआरएस की बात की जाए तो पिछले चुनाव में 2016 के चुनाव में 99 सीटों पर काबिज थी, लाई थी, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। 42 सीटें वो हार गई है और उन्हें जो है साहब मात्र 57 सीटों पर ही सफिशिएंट होना पड़ा है। तो ये सूरत हाल है। अब सवाल यह है कि भाई हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव, इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया है और क्या वजह है कि आज पूरे देश की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई थी और क्या वजह है कि तमाम तर मीडिया, नेशनल मीडिया जो है साहब सुबह से लेकर शाम तक इस न्यूज को, यहां के चुनाव न्यूज को
कवर किया है, उसकी क्या वजह है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों अहम है हैदराबाद नगर निगम चुनाव। आपको बताते चलें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, जिसे हम GHMC भी बोलते हैं, देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। यह जानकारी हम आज तक के पोर्टल से आप तक पहुंचा रहे हैं। यह नगर निगम 4 जिलों में है और जिसमें हैदराबाद, मेडचल, मलकिजगिरी, रंगारेड्डी और सांगारेड्डी शामिल है। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है और वहीं पर तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी इसी के अंतर्गत आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के इस चुनाव में KCR से लेकर के बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की जो शाख है वो दांव पर लगी हुई थी। एक बार फिर से सुन लीजिए क्यों अहम है हैदराबाद नगर निगम चुनाव। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, जिसे हम GHMC बोलते हैं, देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। यह नगर निगम 4 जिलों में जो है साहब ये फैला हुआ है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकजगिरी, रंगारेड्डी और सांगारेड्डी शामिल है। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें इसी के अंदर आती हैं। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में KCR से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनकी शाख दांव पर लगी थी। चुनाव परिणाम आ चुका है, आप सब देख चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक सबसे ज्यादा जो मतदान की का जो प्रतिशत है वो अब की बार बढ़ा है। 46% मतदान यहां पर अधिकतम मतदान इस दफा हुआ है। इस बार 46.54% मतदान हुआ है। 2009 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 42.4%, तो 2016 में 45.29% लोगों ने ही वोट डाले थे। हालांकि पिछले 2 चुनाव से ज्यादा इस बार वोटिंग दर्ज की गई है। दिलचस्प बात यही है कि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 46.55% लोगों ने इस बार मतदान किया है और मतदान का जो परिणाम आया है वो बेहद चौंकाने वाला आया है। बीजेपी ने जिस TRS और MIM को एक दूसरे के जो है साहब पूरक के तौर पर पेश करते रहे और अवाम को, खासकर यहां पर जो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको जो कहीं ना कहीं वो समझाने, बुझाने, रिझाने की कोशिश की, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई और लोगों को समझाने में कामयाब हो गई। और यही वजह रही कि साहब जो पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट गई थी, आज 48 सीटें लाने में कामयाब रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी की देखी जा सकती है। 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो TRS ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत हासिल की थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 वार्ड में जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी महज 3 नगर निगम वार्ड में जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को महज 2 वार्डों में ही जीत मिली थी। तो कांग्रेस 2 में पहले भी थी और अब की बार भी 2 ही सीटें लाने में कामयाब रही है। हालांकि गांव मोहल्ला आपको लगातार आज के चुनाव परिणाम सुबह से जो है और शुरू से हमने आपको दिखाना शुरू किए थे और शुरुआत में आपने देखा था किस तरह से एक हाइप दी गई थी बीजेपी को। और बीजेपी के जब 85 सीटें दिखाई जा रही थी तब लोगों में बड़ी बेचैनी थी। एक तरफ जहां बीजेपी के दफ्तर में मिठाइयां बांटी जा रही थी और खुशियों के नगारे बजाए जा रहे थे, वहीं पर कहीं ना कहीं MIM के खेमे में मायूसी थी और TRS के खेमे में मायूसी थी। हालांकि तब भी जो सियासत के जानकार हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि ये तो शुरुआत है और शुरुआत से कुछ नहीं होता है। और कहा जाता है ना कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, और आखिर में जो होता है वही बेहतर होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये रहा कि बीच का जो समय गुजरा, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास की अगर हम बात करें, 3-4 बजे की अगर हम बात करें, तब भी MIM की शाख जबरदस्त थी। उस टाइम में जबरदस्त बढ़त उसको मिली हुई थी और वहीं पर TRS भी जबरदस्त तरीके से जो है बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन 2 बजे के बाद जो सिचुएशन बदली है वो बिल्कुल अलग थलग चीजें देखने को मिली। हमने पहला वीडियो जब आप तक पेश किया था, आपको दिखाया था लाइव वीडियो में, हमने आपको जो चीजें लगातार हम आपको अलग अलग चैनल्स के माध्यम से बता रहे थे कि साहब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, तो लगातार MIM जो है साहब वो बढ़त बनाती दिख रही थी और 21-22 सीटें वो जीत चुकी थी। तब भी जो है बहुत कोई खास सीटें TRS के खाते में नहीं गया था या फिर बीजेपी के खाते में सीटें नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही हमने आपसे कहा कि अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और जैसे ही हम 1.5 घंटे के बाद आपसे रूबरू हुए तो सारा का सारा जो है साहब खेल ही बदल गया था और खेल ही जो है साहब पूरा उलटफेर हो चुका था। और कहते हैं कि सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल है। सूरत हाल यह है कि 2020 के इस चुनाव में TRS महज
57 सीटें लाने में कामयाब रही बीजेपी। 48 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। आपको बताते चले कि 2016 के चुनाव में टीआरएस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि अब इस तरह से अगर देखा जाए तो 99 से अगर आप 57 माइनस करेंगे तो 42 सीटों का नुकसान टीआरएस को अब की बार हुआ है। जाहिर है टीआरएस इसको लेकर के मंथन करेगी कि आखिर इस हार की वजह क्या है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई है। जी हां, बीजेपी को जो है साहब जबरदस्त जीत हासिल हुई है, यानी 45 सीटें उसने एक्स्ट्रा जीती हैं। जाहिर है 3 सीटें पहले जीती थी, अब की बार 45 सीटें उन्होंने हासिल की है। एमआईएम की अगर बात करें तो एमआईएम ने पिछले चुनाव में 44 सीटें जीती थी, 1 सीट पर उसे हार हुई है। और हालांकि एमआईएम के खेमे में भी जो साहब खुशियां मनाई जा रही है। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो उनका जो फेसबुक पेज है उनसे एक वीडियो जारी किया गया जिसमें जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ पर मंथन करने की ज़रूरत टीआरएस और एमआईएम को नहीं है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन भी है और तेलंगाना इलेक्शन में इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है। और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें खुल करके आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के लीडरान ने अभी से कहना यह शुरू कर दिया है और बीजेपी खेमे से लगातार ये बात कही जा रही है कि दरअसल ये तो शुरुआत है। जी हां, बीजेपी खेमा का यह कहना है कि यह दरअसल शुरुआत है, निकाय से हमने जीत हासिल की है और इस जीत को हम यहीं तक महदूद नहीं रखेंगे, बस बल्कि इसको बड़े लेवल पर हम लेकर जाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका निशाना जो है साहब 2023 में, गालिबन 2023 में जो तेलंगाना का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में इनकी कोशिश रहेगी कि वहां पर बीजेपी की सरकार बने। जैसा कि आप सबको मालूम है टीआरएस केसीआर साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि साहब इसको इस जीत को आगे बढ़ाया जाए। और जाहिर है इस जीत का श्रेय जो है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को जाना तय है और कहीं ना कहीं अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, जेपी नड्डा जी को और कई लीडरान हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं इस जीत को कैश करेंगे और कहीं ना कहीं इनको इसका श्रेय जाएगा। और लगातार गांव मोहल्ला आपको सुबह से अपडेट्स देता रहा कि साहब किस सीट पर किसको जीत हासिल हुई है, कितनी सीटों पर कौन जीता है, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर जानकारियां हम आपको दे रहे थे। तीसरी बार हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि क्यों अहम है हैदराबाद नगर निगम चुनाव। एक बार और सुन लीजिए आखिरी बार। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, जिसे जीएचएमसी बोलते हैं, देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। यह नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकिजगिरी, रंगारेड्डी और सांगारेड्डी शामिल है। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें भी इसी के अंतर्गत आती है। यही वजह है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाख जो है साहब वो दांव पर लगी थी। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, चुनाव परिणाम आपके सामने है। आखिर में वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको फिर से बता देते हैं कि इस बार के चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। टीआरएस को नुकसान हुआ है, एमआईएम को नुकसान हुआ है, बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। टीआरएस इस बार 57 सीटों पर सिमट कर रह गई है। बीजेपी में जबरदस्त उछाल आया है। जो पार्टी 2016 के चुनाव में महज 3 सीटों पर सिमटी थी, वो पार्टी अब 48 सीटें लाने में कामयाब हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो पिछले चुनाव में 44 सीटों पर काबिज थी, अब की बार उन्हें सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत का मुंह देखना पड़ा है। तो ये परिणाम रहे हैदराबाद निकाय चुनाव का और बीजेपी का ये दावा है। और जो सियासी जानकार हैं, राजनीति के जानकार लोगों का ये कहना है कि हालांकि भले ही ये निकाय का चुनाव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव का असर आने वाले दिनों में दिखने को पड़ सकता है। गांव मोहल्ला में इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भूल चूक इंसान से होती है, पिछले वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, उसके लिए माजरत चाहते हैं। और ये एक मंथन करने वाली बात एमआईएम के लिए भी है, टीआरएस के लिए भी है। और इन दोनों को सोचने की ये जरूरत है कि क्या अगर ये एक साथ इलेक्शन लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होते, लेकिन अलग अलग लड़के कहीं ना कहीं सीधे फायदा 48 सीटों का बीजेपी को हो गया है। अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी का हौसला इसलिए भी बुलंद होगा क्योंकि पहले उसने बिहार को जीता। अब हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जो जीत है
और इस जीत से बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बंगाल में टीएमसी का मनोबल घटेगा। और सियासी गलियारों में ये भी बातें कही जा रही है कि अगर वाकई में टीएमसी को इलेक्शन जीतना है, अगर वाकई में ममता बनर्जी को बीजेपी को रोकना है और ओवैसी साहब भी अगर चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, तो इन दोनों को कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, इन दोनों को गठबंधन करना चाहिए। ये मेरी अपनी राय नहीं है, बल्कि जो सियासी जानकार हैं, सियासत के जानकार हैं, टीएमसी के चाहने वाले हैं, एमआईएम के चाहने वाले हैं, उनकी यह सोच है कि अगर ये दोनों पार्टियां आपस में कोलैबोरेशन करती है, गठबंधन करती है, तो मुमकिन हो कि बिहार के 5 सीटों की तरह एमआईएम का भी खाता खुलेगा, वहां पर एमआईएम की भी जीत होगी, टीएमसी की भी सरकार बनेगी, ऐसा लोगों का कहना है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इन पार्टियों के लीडरान क्या करते हैं। क्या टीएमसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में रखने के लिए राजी होती है? क्या एमआईएम की तरफ से पहल की जाती है? क्या ममता बनर्जी की तरफ से पहल की जाती है? ये सारी बातें देखने वाली होगी, दिलचस्प होगी। आप इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? अभी जो चुनाव परिणाम आया है उसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? क्या होना चाहिए था दरअसल? क्या बीजेपी को रोकने के लिए कोई एक योजना बनाई जानी थी, या आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, या फिर आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इन तमाम पहलुओं पर अपना नजरिया दीजिएगा और संयम रख करके अपना कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।